गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 में वेदों का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। वेदों के सामान्य परिचय में हम लोगों ने देखा था वेदों को सामान्यतः तो 4 भाग में बांटा गया है। तो वेद के 4 भाग बताए गए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये तो 4 हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण और जब विस्तृत रूप में किया जाता है तो विस्तृत रूप में वैदिक साहित्यों के साथ वर्णन किया जाता है। तो 6 भाग में इसको बांट करके किया जाता है वैदिक, पूरे वैदिक साहित्य को, जिसमें कि वेदांग और अनुक्रमणी साहित्य भी जुड़ जाता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए 4 ही इंपॉर्टेंट है, 4 पर ही टिक लगाएंगे, ये क्लियर है। जिसमें संहिता वाला हम लोगों ने देख लिया था कि जितने वेद के मूल मंत्र हैं उनको 4 भागों में, जितने मूल मंत्र हैं 4, उनको 4 संहिता में रखा गया। और चारों संहिता ऋग्वेदिक संहिता, यजुष संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, यानी चारों वेद के मूल मंत्र चारों वेद में हैं, उसको संहिता कहा गया। वहीं से मंत्रों को निकाल निकाल करके हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बने। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, कई ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए हैं। ऋग्वेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए हैं। सामवेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए हैं। इस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्म शब्द, ब्राह्मण शब्द में जैसे है ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म वह मंत्र है, यानी ब्रह्म जो है वो मंत्र है। ब्राह्मण के लिए कहा गया है ब्रह्म वह मंत्र है, यानी ब्राह्मण शब्द से अर्थ है कि मंत्र है। दूसरा अर्थ कहा गया है यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण से लिया गया है, तो ब्राह्मण यज्ञ है। तो 2 अर्थ हो गया, मंत्र और यज्ञ। तो यज्ञ और कर्मकांड वाले मंत्रों की व्याख्या करने और विवरण देने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। इसमें आध्यात्मिक आदि दैविक जो स्वरूप है उसकी चर्चा है, या आपके जो यज्ञ वगैरह होता है उसका जो स्थूल स्वरूप है वो ब्राह्मण ग्रंथ में है। उससे कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्यतः 8 ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आता है। बहुत सारे बताए गए, लेकिन 8 का नाम आता है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय और कौशिकी का है। बहुत सारे ग्रंथ तो हमारे गायब हो गए, या उसका कहीं नाम मिला लेकिन उसके पांडुलिपि नहीं मिली, तो वो है ही नहीं। ऋग्वेद के 2 हो गए, ऐत्रेय कौशिकी। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद के हो गया तांडव, षड्विंश और जैमिनीय, या पंचविश पंचविश षड्विश और जैमिनीय, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण हो गया। और ब्राह्मण ग्रंथ के भी 2 भाग हैं, विधि भाग और अर्थवाद। तो इसको भी इतना ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे और दिक्कत होगी। हम लोग आरण्य ग्रंथ में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था, आज बस रिविजन हम कर रहे हैं। आरण्य ग्रंथ का सीधा जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो जंगल में रह करके जो पढ़ा जाता है, क्या जंगल में रह करके हम चंपक पढ़ लें, कोई कॉमिक्स पढ़ लें, तो क्या वो आरण्य ग्रंथ हो जाएगा? नहीं। अब इसको समझने वाली जो बात है, जनरली हम लोग ये कहते हैं कि आम जनजीवन से दूर रह करके जंगल में जिस ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है उसको आरण्य ग्रंथ कहते हैं। लेकिन उसमें किस ग्रंथ का अध्ययन? तो ऐसे गूढ़ विषय, ऐसे गुप्त विषय जिनको जन सामान्य के बीच में रह करके कोलाहल में समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बहुत शांति चाहिए, बिल्कुल शांति, कई कई महीनों की शांति चाहिए। वो शांति ग्राम में रह के, शहर में रह के नहीं हो सकता। उसके लिए जंगल यानी अरण्य की जरूरत होती थी, जन सामान्य से दूर के। उसमें बस गुरु और शिष्य हैं, तीसरे कोई नहीं है। जो है सब गुरु है, जो है सब शिष्य हैं। तो इन दोनों के बीच संवाद होता था, तो शांति रहती थी, चित्त की शांति रहती थी। तो वो गूढ़ विषय समझ में आते थे, तब वो अध्ययन चिंतन होता था। तो इसीलिए उसको आरण्य ग्रंथ कहा गया है। कोई भी ग्रंथ जाके अरण्य में पढ़ेंगे तो आरण्य नहीं हो जाएगा। अब आरण्य ग्रंथ क्या होता है? तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है जिसमें कि यज्ञों के वगैरह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई हुई है, उसी का एक तरह से कहें परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स उसको कह सकते हैं, एनेक्सस कह सकते हैं, या उसी को दूसरा शब्द संस्कृत हिंदी में कहें सार, यानी ब्राह्मण ग्रंथ का सार स्वरूप, रिफाइन फॉर्म आरण्य ग्रंथ है। मान लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया आपको कोई यज्ञ करना, उस यज्ञ की इतनी विधियां बताई गई, इतनी विधियां बताई गई कि वो सिर्फ गृहस्थ कर सकते हैं, जंगल में उतना हम नहीं कर सकते। तो उसको कहा गया, देखिए वो जो
यज्ञ किया गया था, अश्वमेध यज्ञ, उसमें तो इतनी सारी चीजें लगी थी, इतनी सामग्री लगी थी, इतने लोग आए थे, इतना एक कुंड बना था, अरण्य में है, तो उसको मानसिक तौर पर कर लीजिए, उसका महत्व समझ लीजिए, भाव के साथ कर लीजिए, तो वो आसानी से हो गया। वहां कुछ भी पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई तामझाम नहीं हुआ, और आराम से आपने कर लिया। तो जितने यज्ञ वगैरह थे उनका जो आध्यात्मिक महत्व के साथ मानसिक तौर पर कुछ क्रियाओं को करते हुए, बिना किसी खर्च के, बिना किसी तामझाम के, जब यज्ञ हम कर लेते थे अरण्य में, ऋषि मुनि लोग या जो वानप्रस्थी लोग करते थे, वो आरण्य ग्रंथ में उसको बताया, यानी उसी को रिफाइन करके आरण्य ग्रंथ में रखा गया। और आरण्य ग्रंथ भी जब और रिफाइन हुआ, तो रिफाइन होकर के वो बना उपनिषद। तो एक से रास्ता पार करते हुए आरण्यक तक पहुंचा, आरण्यक को और रिफाइन किया गया, तो हम पहुंचे कहाँ, उपनिषद में। इसीलिए आरण्यक ग्रंथ को कर्म कांड और ज्ञान कांड के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी कर्म कांड हो गया पूर्णतः आपका ब्राह्मण ग्रंथ वाला हिस्सा, और ज्ञान कांड हो गया उपनिषद वाला हिस्सा, उसके बीच में आगे आरण्यक, इसका रिफाइन होकर आरण्यक में आया, फिर आरण्यक से जब मंथन होकर के खूब मड करके उसमें जो क्रीम निकलेगा, वो जो मटेरियल हुआ वो आपका हो गया उपनिषद। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यही बड़े बड़े विद्वानों ने यही व्याख्या की है, उसी को हमने यहाँ लिखा हुआ, लेकिन नोट में भी लिखा है, आरण्य ग्रंथों को कर्मकांड और ज्ञान कांड का सेतु कहा जाता है। बहुत सारे व्याख्याकार ये मानते हैं कि आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, और उपनिषद आरण्य ग्रंथ का अंतिम भाग है, यानी तीनों एक दूसरे से क्रम से जुड़े हुए हैं। ये भी रिवीजन हो गया हमारा। उपनिषद हम लोग जानते ही हैं, गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठ करके ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेना, यही उपनिषद है। किस विद्या का ज्ञान लेना? ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेना। और उपनिषदों की संख्या बताया जाता बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मुक्तिको उपनिषद। इस मुक्तिको उपनिषद में कहा गया है कि संख्या 108 है, और एग्जाम में ये आता है, पहले आया हुआ भी है। मुक्तिको उपनिषद के मुताबिक उपनिषदों की कितनी संख्या बताई गई थी? 108 संख्या बताई गई। उसमें बताया गया चारों वेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद से बताया गया 10 मुख्य उपनिषद हैं, 10 उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद से 32 उपनिषद जुड़े हैं। सामवेद से 16 उपनिषद जुड़े हैं। अथर्ववेद से 31 उपनिषद जोड़े हैं। जब इनकी संख्या गिनोगे तो 108 हो जाएगा। और इसमें से भी मुख्य उपनिषद किनको कहेंगे? तो कहा गया शंकराचार्य जी ने जिन पर व्याख्या की हुई है उनको कहा गया मुख्य उपनिषद। और शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद को व्याख्या की है, तो उनको कहा गया 10 मुख्य उपनिषद। कई लोग कहते हैं 11 श्वेताश्वतर को भी मुख्य उपनिषद मानते हैं, तो उसमें बहस में नहीं जाएंगे। वेदांग वाला भी हम लोगों ने देख लिया था। इसमें हमें ये देखना था कि वेदांग यानी कि वेद को समझने के लिए 6 और साहित्य की रचना हुई है। वेद में कोई मंत्रों में त्रुटि ना रह जाए, उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो जाए, बाद में चल के उसका स्वरूप बिगड़ ना जाए, तो उसको एज इट इज बनाए रखने के लिए, उसके महत्व को उसी तरह से बनाए रखने के लिए, राधिका जी माइक बंद कीजिए, बनाए रखने के लिए जिन साहित्यों की रचना हुई उनको वेदांग कहा गया। और उसमें कितने हुए? 6 6 प्रकार के साहित्य की रचना हुई, उनको उनके स्वरूप को बनाए रखने के लिए। शिक्षा साहित्य की रचना हुई, कल्प साहित्य की रचना हुई, व्याकरण साहित्य की रचना हुई, निरुक्त साहित्य की रचना हुई, छंद साहित्य की रचना हुई, ज्योतिष साहित्य की रचना हुई। ये सारे वैदिक साहित्य है। शिक्षा साहित्य का क्या मतलब है, ये कल हम लोगों ने नहीं देखा था, इसके 6 के 6 हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा साहित्य एक तो जो 6 अंग है, अब एग्जाम में ऐसे पूछा है तो वेद के कितने अंग है? तो वेद के 6 अंग है। उसमें पूछा जाता है कि एक तो कल्पना की गई वेद पुरुष है, उस वेद पुरुष में इसको अंग कहा गया, शिक्षा है, तो शिक्षा को कहा गया नाक है। इस तरह से 6 के 6 अंग पे वेद पुरुष को एक कल्पना करके उसके अंगों से इसकी तुलना की गई। एक एक देखते हैं। हम लोगों ने वैसे इसको देखा हुआ है पहले उपनिषद में पढ़ने के दौरान। फिर से शिक्षा साहित्य, वेद पुरुष की जो कल्पना हुई उसका नाक कहा गया शिक्षा साहित्य को। और कहाँ पर कहा गया, कैसे आपको पता चले कहाँ पर ये बात आई हुई है? तो पाणिनि शिक्षा नाम से एक साहित्य है, पाणिनीय शिक्षा साहित्य। उसमें लिखा हुआ है घ्राणं तु वेदस्य, शिक्षा के बारे में। घ्राणम तु वेदस्य यानी शिक्षा जो है, शिक्षा साहित्य जो है, वो वेद पुरुष का घ्राण है, यानी कि कहा गया नाक है, नासिका है।
अब ये कौन से साहित्य हैं? ऐसे साहित्य जिनमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण के तरीके बताए गए, कैसे उच्चारण करना है, उनको शिक्षा ग्रंथ के नाम से कहा गया। और शिक्षा ग्रंथ जितने हैं वो ऋषियों के नाम पर हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे व्यास शिक्षा ग्रंथ, भारद्वाज शिक्षा ग्रंथ, पहले तो ये सारी चीजें श्रुति में ही चलती थी, बाद में एक ग्रंथ में आ गया। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ, याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ, कात्यायनी शिक्षा ग्रंथ, पराशरी शिक्षा ग्रंथ, यानी ये सारे शिक्षा ग्रंथ, सारे ऋषि मुनि अपने उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था अपने शिष्यों के लिए, उनका पालन करते थे। उसी में से पाणिनि शिक्षा ग्रंथ जो है, उसमें शिक्षा को वेद पुरुष का नाक बताया गया है। वहीं आचार्य सायन हुए, उनका कहना था कि जो विद्या, ऐसी विद्या जो स्वर वर्ण आदि के उच्चारण का उपदेश दे, वह शिक्षा है, और वो शिक्षा वेदांग है, वेद का अंग है। जैसे कि हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था, शिक्षावल्ली में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेदों के उच्चारण में 6 नियमों का पालन किया जाता है। अब ये 6 कौन से नियम थे, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आप तैत्तिरीय उपनिषद के नोट्स निकालिए, उसमें से देखिए कि वेदों के उच्चारण के लिए शिक्षावल्ली में जो 6 नियमों का के पालन की बात आई है, उसमें कौन से शब्द आए हुए हैं, ये आपने होमवर्क करना। फटाफट होमवर्क हो जाएगा, 2 मिनट का काम। 2 मिनट नोट्स खोलने में, 2 मिनट लिखने में, और बनाकर भेजने में 2 मिनट, और लिए 6 मिनट का काम दिया हुआ बस। हर शिक्षा साहित्य में वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान है। तो वेदांग में पहला अंग हो गया। अब दूसरा है कल्प। शिक्षा के बाद कल्प। कल्प साहित्य क्या है? तो कल्प साहित्य को कहा गया वेद रूपी जो पुरुष हैं उनका हाथ कहा गया कल्प साहित्य को। और ये बात भी पाणिनीय शिक्षा साहित्य में इसकी चर्चा है कि कल्प साहित्य जितने हैं वो सभी हाथ हैं वेद पुरुष के। हस्तो कल्पो अथ पठियते, ये कहा गया, हाथ कहा गया। तो दूसरा स्थान किसका आता है? कल्प का आता है। किसमें? वेदांग में। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6 हैं। 6 सर। वेदांग एकदम क्लियर रखिए। हाँ, स्वाति जी ने भेज दिया। वर्ण स्वर मात्रा प्रयत्न साम संतान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वेद में जो विहित कर्म है, यानी अच्छे कर्म है, जिन्हें करने का विधान बताया गया है, उनको क्रम से व्यवस्थित करने वाला शास्त्र कल्प शास्त्र कहा गया है। यानी यज्ञ के जो नियम हैं उनको संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित तरीके से व्यवहारिक उपयोग के लिए जिन शास्त्रों में रखा गया है, उसको कहा गया कल्प साहित्य। उसको कल्प सूत्र भी कहा जाता है। और कल्प सूत्र के भी, यानी कल्प साहित्य के भी 4 प्रकार हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा ध्यान रखिए। ये वैसे मान लीजिए जैसे कि एक होता है, कोई ग्रंथ है, मान लीजिए हठ प्रदीपिका है, और हठ प्रदीपिका मोटा ग्रंथ है, उसमें से किसी ने सिर्फ षटकर्म की व्याख्या कर दी तो एक अलग साहित्य बन जाएगा, किसी ने सिर्फ भाषण की व्याख्या कर दी हठ प्रदीपिका से, अलग साहित्य बन जाएगा। मूल तो एक ही रहेगा, अलग अलग उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से होती चली जाएगी। एक होता है टीका, एक होता है व्याख्या। टीका में कुछ खास चीजों को लेकर के उस पर एम्फेसाइज किया जाता है, व्याख्या में तो हर सूत्र की व्याख्या की जाती है। टीका व्याख्या में अंतर होता है। वेदांग में तीसरा अंग है व्याकरण। तीसरा अंग कौन सा है? व्याकरण। व्याकरण को पाणिनि जी ने कहा कि ये वेद रूपी जो पुरुष हैं उनके मुख हैं। तो व्याकरण को मुख कहा गया है वेद भगवान का। मुखम या व्याकरणम स्मृतम, पाणिनीय शिक्षा साहित्य में लिखा हुआ है। मुख कौन है वेद पुरुष के? व्याकरण। व्याकरण का क्या अर्थ हुआ? जो व्याकरण की रचना हुई है, व्याकरण की आवश्यकता पड़ी वेद के मंत्रों के अर्थ को सही तरीके से जानने के, क्योंकि वेद के नियमों से ही वेद के शब्दों की, उसके छंदों की, सूक्तों की, मंत्रों की आप सही व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट संस्कृत व्याकरण है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कहते हैं पाणिनि जी का अष्टाध्यायी। हो सकता है एग्जाम में पूछते हैं महर्षि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का क्या नाम है? अष्टाध्यायी नाम है। और अष्टाध्यायी पर ही 2 महान ऋषि हुए, जिन्होंने 2 महान आचार्य हुए, जिन्होंने फिर उसकी व्याख्या की है। अष्टाध्यायी की भी व्याख्या की, भाष्य लिखा है उस पर। एक हुए आचार्य कात्यायनी, इन्होंने वार्तिक नाम से व्याकरण
लिखा, व्याकरण लिखा मतलब अष्टाध्यायी का ही भाष्य किया और उसको और अच्छे से समझाने के लिए। एक हुए आचार्य पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखा। अब ये पतंजलि वही पतंजलि है या कोई और पतंजलि है पता नहीं, लेकिन जो प्रार्थना की जाती है उसके मुताबिक लगता है वही पतंजलि है। तो पतंजलि भी बहुत सारे हुए हैं, ऐसा व्याख्याकारों का कहना है। तो एक आचार्य पतंजलि हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा, उसका नाम हुआ महाभाष्य। तो तीन मुख्य संस्कृत व्याकरण कौन से हो गए? अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य। अष्टाध्यायी का ही बाकी दोनों पार्ट हो गया, यानी कि भाष्य हो गया। और तीन कौन से नाम हो गए? आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायनी और आचार्य पतंजलि। इन तीनों को मुनित्रय कहा गया है। व्याकरण शास्त्र का मुनित्रय इन तीनों को कहा गया, आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायनी, आचार्य पतंजलि को। हो सकता है एग्जाम में अगर ये पूछते इतने डिटेल में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तीन व्याकरण साहित्य के अलावे भी बहुत सारे व्याकरण की रचना हुई है। संस्कृत व्याकरण की बहुत सारे संस्कृत व्याकरण बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उतना हमने नहीं दिया हुआ, सिर्फ तीन का इंपॉर्टेंट दिया है। वेदांग में चौथा अंग जो है वो है निरुक्त। इसको निरुक्त साहित्य कहा जाता है। चौथा अंग कौन सा है? निरुक्त साहित्य है, वेद को अच्छे से समझने के लिए। निरुक्त को पाणिनि जी ने क्या कहा कि ये श्रोत्रम है। श्रोत्रम मतलब क्या होता है? कान। स्रोत क्या कहा जाता है? कान को। निरुक्त को वेद भगवान का कान कहा गया है। तो निरुक्त द्वारा वेद के शब्दों के अर्थ होता है। इसमें समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक शब्द नहीं समझ में आए, कई बार पुरुष शब्द का इस्तेमाल आत्मा के लिए भी होता है, कई बार पुरुष शब्द का इस्तेमाल ब्रह्म के लिए भी होता है। कई बार आत्मा शब्द का इस्तेमाल ब्रह्म के लिए होता है, कई बार आत्मा शब्द का इस्तेमाल जीवात्मा के लिए भी होता है। वैश्वानर शब्द का इस्तेमाल कई बार ब्रह्म के लिए भी होता है, कई बार सिर्फ वैश्वानर छोटे संदर्भ में होता है। कई बार उसको आप कह सकते हैं विस्तृत रूप में उसका अर्थ निकलता है, कई बार संकुचित रूप में अर्थ निकलता है। इसको व्यष्टि और समष्टि कहते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करने से व्यष्टि और समष्टि अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो वेद के शब्दों के अर्थ के लिए व्याकरण और निरुक्त ये दो महत्वपूर्ण चीजें। एक तो व्याकरण के थ्रू आपको पता चलता है, दूसरा निरुक्त के थ्रू आपको समानार्थी और उसके अर्थ कहाँ क्या कौन से शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये निरुक्त साहित्य में इसकी जानकारी दी गई। और निरुक्त साहित्य को क्या कहा गया है? वेद पुरुष का कान कहा गया। कान की जगह श्रोत्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो ध्यान रखिएगा। पांचवें अंग पर आते हैं। पांचवा अंग है कौन सा? छंद। छंद। अब छंद क्या? छंद 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 हम लोग सुनते रहते हैं। छंद को वेद पुरुष का एक तो पांव कहा गया। छंद चलना, आच्छादित करना, छंद पांव कहा गया। इसको इसे याद रखिए, छन्न छन्न इधर उधर चलना। तो कौन चलेगा? पांव से चलेगा, तो वेद पुरुष के पांव हो गए छंद। छंदः पादो तु वेदस्य, महर्षि पाणिनि ने कहा है छंदः पादो तु वेदस्य, यानी वेद के छंद उनके पांव हैं। और छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आच्छादित करने वाला। किसको आच्छादित करने वाला? तो वेद को जिन्होंने आच्छादित कर दिया। वेद को कैसे आच्छादित किया? तो छंद एक शैली है, तो उस छंद की शैली की भी चर्चा होगी। यानी कि किसी भी मंत्र को लिखने का, सारे मंत्र ही है, सारे मंत्र हैं, तो मंत्रों को जिस तरीके से लिखा जाएगा तो नाम बदल जाएगा। तो मंत्र को छंद की शैली में लिखा गया। और छंद की कई शैलियां होती हैं, यानी वेद जो लिखे गए हैं वो छंद रूप में लिखे हैं। छंद भी अलग अलग होते हैं। वैदिक छंद में कहा गया एक अक्षर से लेकर के 104 अक्षर तक हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, प्रमुख वैदिक छंद 7 हैं। वैसे बहुत सारे वैदिक छंद हैं, लेकिन प्रमुख 7 को माना गया। गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद और जगती छंद। गायत्री और अनुष्टुप हम लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, ये बातचीत में आता है। तो गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। अगर हम अक्षर गिने उससे पता चला अच्छा ये अक्षर अक्षर, तो ये कौन सा छंद है? गायत्री छंद है। सबके नियम होते हैं अपने, व्याकरण में इसकी चर्चा होती है बहुत विस्तृत में, इनमें 4-5 लाइन में लिख दिया हुआ है बस। उष्णिक छंद 28 अक्षर वाला होता है। इसमें बहुत डिटेल है, ये मत सोचिए इतना ही है।
अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होता है, बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं, पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं, त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर और जगती छंद में 48 अक्षर होता है। 28, 32, 36, 40, 44, 48, देखिए 4-4 करके संख्या बढ़ती जा रही है, इतना एकदम रिदम में है। इसको अगर सीक्वेंस में याद कर लें, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, 24 शुरू करेंगे, 24 4 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40, 40 4 44, 44 4 48, इतने अक्षर हैं। आइए, छंद हो गया लिखने की खास शैली, मंत्रों को लिखने की खास शैली छंद कहा जाता है, सिंपल साधारण भाषा। हम लोग छठे अंग पर पहुंच गए, ज्योतिष पर। ज्योतिष को आंख कहा जाता है, किसका? वेद भगवान का आंख कहा जाता है। किन्होंने बताया? महर्षि पाणिनि जी ने ही बताया, आचार्य पाणिनि जी ने ही बताया। ज्योतिष, ज्योतिष अयनम चक्षुम, ज्योतिष को कहा गया है ये वेद पुरुष के चक्षु हैं, आंख हैं। क्यों कहा गया आंख? क्या जरूरत है वेद में? तो हम लोग जो यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें तिथि का महत्व होता है, कौन से नक्षत्र किसमें है, तो माना जाता है कि शुभ नक्षत्र में हम कोई यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, इतने बजे से इतने बजे तक, इस बार का दीपावली का दिन चेंज हो गया, 2 दिन लोगों ने दीपावली मनाया, इतने बजे रात से लेकर के इतने बजे दिन तक दीपावली का महत्व है, वो है शुभ घड़ी है पूजा का। तो किस कैसे पता चलेगा? तो ज्योतिष शास्त्र से ही पता चलेगा कौन से ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या है। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की जरूरत होती है। और कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में ये बात आई है, जो व्यक्ति ज्योतिष को जानता है वही यज्ञ को जानता है, नहीं तो नहीं जानता। यज्ञ को जानने वालों को ज्योतिष को जानना चाहिए। ये हमने अंग देख लिया, वेदांग देख लिया। तो वेदांग में कई बार छंद को छठे नंबर पर कई व्याख्याकारों ने रखा है और कहीं 5वें नंबर पर रखा है। तो हम लोगों ने ये वाला सीक्वेंस फॉलो किया हुआ, ज्योतिष को छठे नंबर पर रखा है। हाँ, छठा वर्गीकरण है अनुक्रमणी वैदिक साहित्य। अनुक्रमणी, अनुक्रमणी का मतलब क्या होता है? आप लोग तो कहते हैं ना, पहले होता था कि इतना मोटे किताब हो गई, अब उसको कैसे पता चले किस पेज पे क्या है। तो छोटे में अगर हमें पता चल जाए पहले पेज पे, तो वहां देख ले हमें क्या पढ़ना है, इतने पेज नंबर पर वहां ढूंढ के चले जाए, मुख्य विषय का पता चले। तो वेद में तो इतने हजारों मंत्र हैं, तो उसका भी अनुक्रमणी बनाया गया। इस साहित्य में संहिता का अनुक्रमणी बना कि कौन से मंत्र किस ऋषि से संबंधित, किसी को जानना है कि हमें जो है बृहदारण्यक उपनिषद में जो ऋषि हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, उनसे संबंधित ये वाला मंत्र जानना है, तो उस ऋषि से संबंधित उनमें देखेंगे उन्होंने कौन कौन सी बातें कही, उनको वहां पर अनुक्रमाणिका में देख लें। तो अनुक्रमाणिका हम लोग सोचते हैं पुस्तक की अनुक्रमाणिका 1 घंटे में बन जाएगी, तुरंत देख करके बना लेंगे, लेकिन वेदों की अनुक्रमाणिका बहुत विस्तृत रूप में बनाया गया। छंदों की सूचियां दी गई, विषयों को रखा गया, तो वो भी मोटा ग्रंथ बन गया। उस ग्रंथ को देखिए, फिर उस ग्रंथ से आप जो है मुख्य संहिता में जाकर के मंत्रों को ढूंढ लीजिए। तो 2 ऋषि हुए, 2 आचार्य हुए, सौनक, सौनक जी का नाम सुना हुआ है ना, और आचार्य कात्यायन, इन दोनों लोगों ने अनुक्रमणी का ग्रंथ यानी अनुक्रमणी वैदिक साहित्य को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सौनक ऋषि का नाम कहाँ पर आया है, कोई बताइए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उपनिषद। शौनक और अंगिरा ऋषि का वो था संवाद। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मुंडक। ठीक है, अब हम लोग इसी में आते हैं, वेद में आखिर क्या है और वेदों में मूलभूत अंतर क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो वेद में अंतर क्या होता है, उनके स्वरूप की वजह से अंतर है। और मंत्र तो कई मंत्र तो चारों वेदों में आपको सेम मिल जाएंगे, कई मंत्र उसमें सेम मिल जाते, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उसकी शैली हर वेद की, यानी वेद, जब वेद शब्द आए ना, तो आप ये मान लेना वेद का मतलब संहिता की बात हो रही। वेद मतलब मूल मंत्र, वेद मतलब संहिता, संहिता मतलब ऋग्वैदिक संहिता, यजुर्वैदिक संहिता, सामवैदिक संहिता, अथर्ववैदिक संहिता, जैसे वेद शब्द आए, यानी ये संहिता आया, सारे मूल मंत्र उसमें रखे हैं, कोई व्याख्या वगैरह कुछ नहीं है, मूल मंत्र है। व्याख्या तो उनके जो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, वो व्याख्या के लिए है, उन्हीं मंत्रों को निकाल के व्याख्या होगी उसकी। तो अलग अलग स्वरूप और अलग अलग शैली की वजह से 3 भेद बताए गए।
ऋक, यजु और साम। ऋक, यजु और साम, इन तीनों की वजह से ही कहा गया है, जो वेद त्रयी शब्द आता है इसकी वजह से आता है। तो वेद त्रय में इसलिए ऋक हुआ तो ऋग्वेद की शैली है, यजु हुआ तो यजुर्वेद की शैली है, साम है तो सामवेद की शैली है। ऋक में क्या कहा गया, जो सिर्फ जो है ऋक में सिर्फ यही चीज है, देवताओं की स्तुति कही गई है। देवताओं की जितनी स्तुति है वो सारे ऋग्वेद में है और पद्य रूप में है। तो यहाँ पर कहा गया है जिन मंत्रों, तो होता होते हैं जो ऋग्वेद होता, जैसे कि यज्ञ होता, उसमें 4 चीजें होती है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो होता उसमें एक होते हैं जो ये सारे देवताओं को का आह्वान करते हैं, तो ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा वो उच्चारण करके उनको बुलाते हैं देवताओं को। फिर गायन के द्वारा सामवेद के में जो विधि, जो चीजें लिखी हुई हैं, जो मंत्र हैं, उसको सामवेदिक शैली में नहीं, गायन शैली में है, तो गा करके उन देवताओं का स्तवन किया जाता, उनको रोका जाता, उनका उनकी स्तुति की जाती गायन से। और यजुष में कहा गया यज्ञ कर्म, यजुष में यज्ञ के जितने भी हैं उसको विस्तार में बताया गया, यज्ञ के बारे में विधि विधान बताया गया। यजुर्वेद से यज्ञ कर्म होते हैं, गान द्वारा स्तुति होता है, अभी और इसको डिटेल में देखेंगे। और अब आई बात, चौथी बात आई जिसकी चर्चा इन तीनों में नहीं है, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्रह्मा होते हैं, अथर्ववेद को जो पाठ करने वाले होते हैं, या आपके यज्ञ में एक ब्रह्मा होते हैं जो गलतियां पकड़ते हैं, कहाँ कौन सी गलती हो रही है, उस गलती को सुधारने का क्या उपाय है। यानी ऋत्विक, जो जितने सारे ब्राह्मणों को ऋत्विक कहा जाता है, और उन ब्राह्मणों ने कहाँ क्या गलती कर रही है, कहाँ त्रुटि हो गई, त्रुटि को निकाल करके उसका उपाय क्या है, क्या प्रायश्चित करके त्रुटि ठीक हो सकता है, उसका उपदेश करने वाले ब्रह्मा होते हैं। और वो किसका नियम मानते हैं, वो अथर्ववेद का नियम मानते हैं, अथर्ववेद के नियम से वो ये बात बताते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। वेदों में क्या है, मंत्रों का संकलन है, और मंत्र की रचना कैसे है, छंदबद्ध है और गद्यात्मक रूप में है। छंदबद्ध, छंद भी हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ, मान लीजिए छंद क्या होता है। छंद, हम लोगों ने 7 प्रकार का छंद देखा। तो छंदबद्ध मंत्रों को ऋक कहा जाता है। ऋक को ऋचा भी कहा जाता है, इसलिए कहते हैं ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, इतनी ऋचाएं हैं। तो ऋचाओं के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। जिस वेद में ऋचाओं का संकलन है उसे ऋग्वेद कहते हैं। तो मंत्रों द्वारा देवताओं का स्तवन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। अब आगे आते हैं, जब यही मंत्र गा करके, कई बार सामवेद में बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन बोलने की शैली, उच्चारण की शैली बदल जाती है। सामवेद के गाने वाले होंगे, मंत्र वही होंगे, लेकिन गा करके देवताओं का वो उनको कहेंगे कि नहीं आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, जो भी कहेंगे, उनकी जो भी बड़ाई करेंगे कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, गा करके करेंगे, तो गायन के द्वारा करेंगे। तो गायन पद्धति में उसको ढाल दिया गया है, तो सामवेद हो गया। तो सामवेद में गायन के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, पद्धति होगी गायन की पद्धति। यजुर्वेद में क्या है, जो मंत्र गद्य रूप में रचे गए हैं, अलग से संकलित किया गया है, उनको उसे यजुर्वेद का मंत्र कहा गया, यजुर्वेद शास्त्र को कहा गया है। उसमें इन मंत्रों का इस्तेमाल यज्ञ की पूरी विधि के लिए की गई है। यज्ञ की विधि ऋग्वेद में उतना नहीं है जितना कि यजुर्वेद में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञों की पूरी विधि है। सामवेद में भी यज्ञों की विधि है, लेकिन यजुर्वेद में सबसे ज्यादा है। यजुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रधानता इसमें, सामवेद में फिर उन देवताओं की स्तुति गायन के रूप में की गई है। इस तरह से ये वेद त्रयी हुए, और चौथा अथर्ववेद वाला आप लोगों ने देख ही लिया, तो इसको वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी का एक बार अर्थ फिर से देख लेते हैं। स्तवन, गायन और यजन, ये वेद त्रयी में 3 चीजें, स्तवन, गायन, यजन। स्तवन हुआ बुलाना, कौन से वेद से जुड़ा होगा स्तवन, ऋग्वेद से। स्तवन करेंगे किसके द्वारा, ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा, छंदों द्वारा। गायन किसके द्वारा करेंगे, गायन सामवेद वेद के मंत्र, ठीक, बहुत सुंदर। और फिर यजन कैसे करेंगे, हम उनको यजन मतलब बुला करके किन्हीं को भोजन पानी कराएंगे, पहले तो बोलते फिर यजन, उनको फूल दे रहे हैं, पान दे रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, यजन वाला पूरी विधि यजन हो गया, यजन हो गया यजुर्वेद के द्वारा।
और इन 3 वेदों की इस 3 कैटेगरी 3 क्वालिटी की वजह से ही वेद त्रय कहा जाता है। ये हमने एनसीईआरटी की किताब में बहुत सिंपल भाषा में था, वेद पारिजात नाम की किताब थी, वहां से हमने इसको निकाला है। अब आए हम लोग अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने जिन मंत्रों को साक्षात किया उनको जहां रखा गया उस शाखा को अथर्ववेद कहा गया, अथर्वा और अंगिरस ऋषि, इसलिए आंगिरस भी कहा जाता है अथर्ववेद को। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। पहले हम लोग आज कंप्लीट कोशिश करते हैं कि आज ये कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं एक एक करके चारों वेद को हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका परिचय देख लेते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद भाषा तो संस्कृत ही है, लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ऋग्वेद का विभाजन 2 तरीके से किया जाता है पढ़ने के लिए। इसको 2 तरीके से, एक मंडल के रूप में, दूसरा अष्टक के रूप में। तो मंडल वाला ज्यादा मशहूर है, मंडल वाले से क्वेश्चन भी आता है, लेकिन हम दोनों ही तरीके से ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया उसको देखें। अगर मंडल के तरीके से देखें, मंडल मतलब जैसे अध्याय हुआ, तो अध्याय को यहाँ मंडल कहा गया है, मंडल में बांटा गया है। ऋग्वेद 10 मंडल में बटा हुआ है, इसीलिए ऋग्वेद को 10 तई भी कहा जाता है। एक नया शब्द आया, ऋग्वेद को 10 तई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 10 मंडल में बटा हुआ, 10 अध्याय में बटा हुआ, 10 मंडल ही याद रखें। हर मंडल एक ऋषि से संबंधित है जनरली। वैसे हो सकता है कोई मंडल में ऋषि परंपरा का उतना ज्यादा नहीं हो जानकारी, लेकिन ऐसा कहा गया बीच के तकरीबन 7 मंडल को ज्यादा फोकस किया गया और विदेशी जो व्याख्याकार हुए, विद्वान हुए, उन्होंने उसको कहा नहीं ये फैमिली मंडल है, यानी 7 मंडल को कहा फैमिली मंडल, ऐसे कुछ वो लोग व्याख्या करते हैं। हम लोग यहाँ पूरा देखेंगे। हर मंडल में एक एक ऋषि संबंधित है। प्रत्येक मंडल बटा हुआ है कई कई अनुवाक में। अनुवाक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अनुवाक को जैसे कहते हैं कि अध्याय और अध्याय उपाध्याय में बटा हुआ है, तो मंडल एक अध्याय अगर मान ले तो वो अध्याय भी कई कई अनुवाक में बटा हुआ। उन अनुवाक में कई कई मंत्र हैं। अब अनुवाक भी सूक्त में बटा हुआ है। अनुवाक भी किस में बटा हुआ है? सूक्त में। सूक्त जो है मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। सूक्त किस में बटा हुआ है? कई कई मंत्रों या ऋचाओं में सूक्त बटा हुआ है। कई मंत्र या ऋचाओं में, यानी छोटी सबसे छोटी इकाई हो गई मंत्र। कुछ मंत्रों को बना दिया तो हो गए सूक्त, कई सूक्तों को जोड़ दिया तो अनुवाक, कई अनुवाक मिला दिया तो एक मंडल। ऐसे संरचना दी गई है ऋग्वेद की। तो 10 मंडल मिलाकर के 85 अनुवाक हैं ऋग्वेद में। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं ऋग्वेद। आगे देखिए, पूरे ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं। अगर सारे सूक्तों को जोड़ दिया है, सभी अनुवाक में जो सूक्त है उनको जोड़ दिया जाए तो 1017 सूक्त है। अब उन 1017 सूक्त के अलावे भी 11 बालखिल्य सूक्त अलग से हैं, तो टोटल संख्या हो जाता है 1028 सूक्त। एग्जाम में 1028 वाला ही आता है। अगर एग्जाम में बालखिल्य सूक्त को छोड़ करके बताए तो 1017 सूक्त होंगे। ऋग्वेद की मुख्य धारा से भिन्न है ये 11 बालखिल्य जो सूक्त हैं, ऋग्वेद की मुख्य धारा से अलग है और बाद में ये मंत्रों को साक्षात किया गया और जोड़ा गया। तो इसीलिए इनको स्वाध्याय के दौरान इसको छोड़ करके पढ़ने की एक परंपरा सी बन गई कि शुरुआत में भी पढ़ रहे थे तो पढ़ते चले गए। तो बालखिल्य क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर मंत्रों की संख्या देखें टोटल कितना मंत्र है ऋग्वेद में, तो 10,580 मंत्र या ऋचा कहा गया है टोटल। ये एक सर्वमान्य है, कुछ ऊपर नीचे अलग अलग व्याख्याकारों के मुताबिक हो सकता है। सवाल ये मन में आ सकता है बालखिल्य सूक्त क्या है? बालखिल्य सूक्त, सूक्त तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए बालखिल्य शब्द का अर्थ क्या है? तो बालखिल्य दरअसल छोटे छोटे ऋषि, अंगूठे के बराबर, कुछ ऋषि ऐसे थे जिनकी हाइट ही अंगूठे के बराबर बात, इतने ही बड़े वो ऋषि होते, छोटे छोटे ऋषि होते, लेकिन बड़े विद्वान ऋषि होते थे, बड़े विद्वान। और वो सारे बालखिल्य ऋषि आदित्य ऋषि की पूजा करते, नहीं भगवान सूर्य की पूजा करते, तो भगवान सूर्य को ही आराधना करते थे, उनके उपासक थे। और फिर जो मंत्रों को साक्षात वो भी करते थे, विद्वान थे।
उन बालिखिल्य ऋषियों के द्वारा जिन मंत्रों को साक्षात किया गया, उन मंत्रों को बालिखिल्य सुक्त कहा गया है और ऋग्वेद में उसको स्थान दिया गया है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में 11 बालिखिल्य सुक्त बताया गया है, जो परिशिष्ट के रूप में लास्ट में जोड़ा गया है। ये भी बहुत डिटेल है कि बालिखिल्य किनके पुत्र थे, क्या थे, कैसे हुआ, इनकी बड़ी कहानी है, इंद्र से इनका क्या झगड़ा हुआ नहीं हुआ, वो सब कहानी में नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए वो। अब हम लोगों ने मंडल के क्रम से विभाजन देख लिया, अब अष्टक के क्रम से ऋग्वेद का विभाजन देखते हैं। सब पूरे ऋग्वेद को 8 अष्टक में बांटा गया है। पढ़ने की दृष्टि से, अलग दृष्टि से देखें तो हाँ, ऐसे हमारी सुविधा और पढ़ने का हमने 10 मंडल में बांट लिया। अष्टक के रूप में तो 8 अष्टक में बांटा गया है। हर अष्टक में फिर 8 अध्याय हैं, तो 8 गुना 8 हो गए 64 अध्याय। अगर आए कितने अध्याय हैं तो 64 अध्याय हैं। किस नियम के तहत? तो अष्टक क्रम से जब ऋग्वेद को हम देखते हैं, उसको बांटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब ये विभाजन अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया, मंडल वाला भी और ये वाला भी। ऋग्वेद में अनेक देवताओं में 3 देवताओं की प्रधानता है, अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव। इंद्रदेव की तो बहुत ज्यादा, तो अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव, इनका ज्यादा प्रधानता, इनका ज्यादा स्तुति इनकी की गई है, वो किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि बिना श्रद्धा के किया हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता। ये नहीं सिर्फ मंत्र तो पढ़ दिया और ध्यान कहीं और है तो श्रद्धा नहीं है तो कार्य पूर्ण नहीं होगा। कोई यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो पूर्ण नहीं होगा। आगे परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? तो आयुर्वेद को कहा गया ऋग्वेद का उपवेद है, और आयुर्वेद के रचनाकार माना जाता है प्रजापति। कोई भी एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र कहा गया ऋग्वेद से। हालांकि देखिए, कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी कि जो कहीं आप पढ़ लिया कि ये ऋग्वेद में ये चीजें, पता चला सामवेद में भी, पता चला यजुर्वेद में भी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कई मंत्रों को रिपीट किया गया है, जो यजुर्वेद में भी है तो सामवेद में भी है तो ऋग्वेद में भी है, इसलिए कई चीजें एक ही चीजें 3 जगहों पर होती है। जैसे कि हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा, दोनों उपनिषद में बहुत सारी बातें एक है, मिली जुली है। अब बृहदारण्यक उपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और आपका छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। दोनों वेद अलग अलग से जुड़ा, लेकिन बहुत सारी कहानियां एक है दोनों में। सत्यमेव जयते ऋग्वेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है ये? अगर उपनिषद कहे तो मुंडक उपनिषद। अब देखिए, मुंडक उपनिषद चूंकि जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। बिंदु उपनिषद भी है सर ऋग्वेद से। अब अथर्व, हाँ 3 उपनिषद है। अथर्ववेद में भी ये बात आई हुई है और ये ऋग्वेद में भी आई हुई है, इसीलिए हमने पहले ये कह दिया हुआ था एक चीज 2 जगहों पर आ सकता है, क्योंकि मंत्र रिपीट हुए हैं। वो अभी देखेंगे किस वेद में कितने मंत्र रिपीट हुए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। अब ऋग्वेद में देखते हैं, पवित्र नदी एक सरस्वती नदी का भी जिक्र है। अब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एक बार देखते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को सांख्यायन भी कहा जाता है, और ऐत्रेय के संकलनकर्ता महिदास है। महिदास, ऐत्रेय। महिदास का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई बताइए। 16 साल को डिवाइड कर रखा है। 116 साल की उम्र की चर्चा आई थी, पूछा गया था उसमें। तीन पार्ट में बांटा गया 116 साल की उम्र को। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और अंतिम सवन वाला जो था, ध्यान आया? वो 116 साल की जो गणना दी है, वो जो विद्या बताई है, वो ऐत्रेय महिदास ने ही बताई हुई है। ठीक है, तो वहां पर हमने कहा था, वो नाम लिखा हुआ था, पढ़ाया हुआ भी था, ध्यान कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक। उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी, नाद बिंदु उपनिषद भी ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। कहीं कुछ गलती लिखा जाए तो पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मुख्य 5 शाखाएं भी हैं। 5 शाखाएं
साकल शाखा, वास्कल शाखा, आशुलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा, ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। इस पर भी बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, सीधे हम लोग आते हैं दूसरे वेद यानी यजुर्वेद पर आते हैं। थोड़ा सा हम लोग 2-4 मिनट में यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद में कर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है, यानी कि अगर यज्ञ करना है उसके जो यज्ञ की विधि विधान है वो यजुर्वेद में बताया गया। गद्यात्मक रूप में यजुः यानी कि शैली है यजुः, गद्यात्मक रूप में यजुर्वेद में उन मंत्रों को रखा गया है, यज्ञ कर्म के मंत्रों को रखा गया है। यजुष यानी यजुष का अर्थ ही होता है यज्ञ, यज यज यानी यज्ञ। तो यज्ञ की प्रधानता होने की वजह से इसे यजुर्वेद कहा गया। प्रधानता है यानी ऐसा नहीं कि उसमें ब्रह्म विद्या की बात नहीं है ब्रह्म विद्या की बात, लेकिन प्रधानता यज्ञ की है। यजुर्वेद की भी 2 परंपरा है। इसमें देखिए, अब यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं, आज थोड़ा सा समय ले लेंगे, कर लेंगे। ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय, ये 2 संप्रदाय जुड़ा हुआ है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद से, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रह्म संप्रदाय, आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है, आदित्य संप्रदाय को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो यजुर्वेद के 2 भाग हो गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पहले ये सवाल आया हुआ था कि शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद क्यों है, तो हमने कहा जब वेद का सामान्य परिचय देखेंगे तो एक कहानी भी देख लेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद आपके हो गए जो आदित्य भगवान के उपासक थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्होंने भगवान आदित्य को की आराधना करके जिन मंत्रों को साक्षात किया, उनको जहां संकलित किया गया उसको शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ विशुद्ध रूप से मंत्र ही है, उनकी व्याख्या नहीं है। उसमें कोई चीज मिश्रित नहीं किया गया कि उन मंत्रों की व्याख्या करके इस मंत्र का ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विशुद्ध रूप से बिना मिश्रित किए हुए सारे मंत्रों को रखा गया है, इसीलिए वहां उनका नाम दिया गया शुक्ल यजुर्वेद। इसकी प्रधान शाखा माध्यन्दिन संहिता, संहिता का मतलब मेन मूल, उसमें जो मंत्र है उसको। संरचना क्या है, शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 303 अनुवाक में 40 अध्याय, 40 अध्याय में 303 अनुवाक है टोटल, और 1975 कंडिकाओं में बटा हुआ है, यानी कि अनुवाक भी बटा हुआ है कंडिकाओं में। और फिर इसमें कहा गया है कान्व संहिता भी शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा है। एक तो आपने देखा माध्यन्दिन शाखा, एक कान्व संहिता, तो 2 कान्व संहिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 यहाँ पर हम लोगों ने देखा, प्रधान शाखा माध्यन्दिन संहिता है, दूसरा कान्व है। अब हम लोग आते हैं कृष्ण यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद कौन से संप्रदाय से जुड़ा होगा, ब्रह्म संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा होगा। अब इस भाग में जो मंत्र हैं उसमें थोड़ी व्याख्या भी की गई है, यानी इसमें व्याख्या का मतलब ही हुआ ब्राह्मण भाग। तो कृष्ण यजुर्वेद में जो मंत्र है उसमें ब्राह्मण भाग का भी थोड़ा मिश्रण है, व्याख्या होने की वजह से कह दिया गया। तो मिश्रण होने की वजह से इसको कृष्ण यजुर्वेद का नाम दिया गया। कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा है, यानी संहिता कौन सा है, तैत्रीय, तैत्रीय संहिता, इसमें मंत्र वहां पर रखे हुए हैं। संरचना कहा गया कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता की संरचना देखें तो 7 कांड हैं तैत्रीय संहिता में। कांड भी 14 प्रपाठक में बटा हुआ है और कुल मिलाकर 631 अनुवाक है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता के अलावे एक और कृष्ण यजुर्वेद में संहिता है जिसका नाम है मैत्रायणी संहिता। वो 4 कांड में बटा है, 14 प्रपाठक है और 2144 उसमें मंत्र हैं या ऋचाएं हैं। तो 2 संहिता हम लोगों ने देखा कृष्ण यजुर्वेद की, एक तैत्रीय संहिता, दूसरा मैत्रायणी संहिता। संहिता शब्द जैसे ही आया तो उसको हम ये मान लेंगे उसमें मंत्रों का संकलन है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं इसकी कहानी, थोड़ा सा कम से कम आज हम लोग ये 2 तो देख ही लें। हाँ, एक और संहिता है, काठक संहिता भी है कृष्ण यजुर्वेद में, काठक संहिता भी है। काठक संहिता 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचन, अनुवाचन है, अनुवाक नहीं, अनुवाचन है, और 843 अनुवाक है। इतना ज्यादा याद नहीं रह पाएगा। काठक संहिता अगर आ जाए कहाँ से जुड़ा हुआ है तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है,
इतना ही ध्यान रखें। अब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में जो झगड़ा हुआ है उसको जान लीजिए। भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में एक कथा दी गई है। गुरु थे वैशंपायन जी, इनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि को माना जाता है ब्रह्मा भगवान के अवतार है याज्ञवल्क्य ऋषि, और ये इनके गुरु बने वैशंपायन जी। वैशंपायन जी ने इनको एक राजा के यहाँ यज्ञ कराने भेजा, क्योंकि वैशंपायन जी के पास समय नहीं था, तो उन्होंने किसी कारण से अपने शिष्य बहुत मेधावी थे तो इनको भेज दिया राजा के पास यज्ञ कराने। राजा को लगा कि होता है ना कि अरे कोई योगा टीचर है, अब उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया, अरे नहीं नहीं तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे, जब गुरुजी आएंगे तभी करेंगे। याज्ञवल्क्य जी को गुस्सा आ गया, मैं तो आया हूँ यज्ञ कराने, मुझे कम करके आंक रहे हैं क्या ये। तो उन्होंने वहां पर एक सूखी लकड़ी पड़ी थी, उस पर अपने कमंडल से जल निकाला, मंत्र लिया और उस शाखा पे डाला, उसमें हरी पत्तियां उगाई, उसमें पल्लव उगाए। तो राजा ने देखा तो बड़े प्रभावित हुए, बोले नहीं नहीं बैठिए बैठिए बैठिए, माफ कर दीजिए हमें, आप यज्ञ कराइए। कहा नहीं, अब तो यज्ञ नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपने पहले मुझे वो किया, मेरा अपमान किया मुझे कि सोच करके कि इसको कुछ नहीं आता है, अब तो मैं यज्ञ नहीं कराऊंगा। राजा भी नाराज हो गया, ऐसे कैसे। राजा ने कहा नहीं, वैशंपायन जी के पास पहुंचे, कहा मुझे तो याज्ञवल्क्य जी से कराना है। जाओ करा दो, कोई बात नहीं जो होगा। लेकिन याज्ञवल्क्य जी थोड़े अड़ियल थे, नहीं माने, बोले नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊं, जहां मेरा अपमान हुआ वहां पर मैं यज्ञ कराने नहीं जाऊंगा। तो वैशंपायन जी नाराज हो गए कि हमारी बात नहीं मान रहा है ये तो उनको कहा कि ठीक है, तुमने जितनी विद्या मुझसे सीखी है सारी विद्या मुझे वापस करो और यहाँ से मेरे आश्रम से चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी भी अड़ियल थे, उन्होंने कहा लीजिए मैं उल्टी कर देता हूँ सारी विद्याओं को। उनको ऐसी विद्या मालूम थी, जितना ज्ञान उन्होंने वैशंपायन जी से लिया था, तो सारे मंत्रों को, और ये कौन से मंत्र ये थे, यजु शाखा के मंत्र थे, यज्ञ कराने वाले मंत्र थे, याजुस मंत्र थे, सारे यज्ञ कराने वाले मंत्र उन्होंने वमन कर दिया, उल्टी कर दिया। किन्होंने किया? याज्ञवल्क्य जी ने किया। गुरु वैशंपायन जी के गुस्से में, उनके वहां से निकालने पर, उनका निकालो हमारा, वापस करो हमारी विद्या को, इन्होंने कर दिया। तब गुरु वैशंपायन जी ने कहा क्या करे, तो अपने बाकी शिष्यों का आदेश दिया कि ये जो सब मंत्र ये कह रहा है ना, तुम लोग चुन लो। अब हो सकता है कुछ ऐसा होगा जो वो कहते हैं लीजिए मंत्र वापस कर रहा हूँ, सारे शिष्य लग गए होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, लेकिन कहानी के मुताबिक उनके शिष्य तीतर बन गए और तीतर बन करके याजुस मंत्रों को ग्रहण कर लिया, चुन लिया, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इन्हें, या ये जो मंत्र हुए जो वैशंपायन जी को याज्ञवल्क्य जी ने उल्टी करके दे दिया लीजिए, तो वो सारे मंत्र को लेकर के जहां संकलित किया गया उसको कृष्ण यजुर्वेद के नाम से कहा गया है, उन मंत्रों के संकलन को। फिर शुक्ल यजुर्वेद कहाँ से आया? अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं, थे जिद्दी, मेधावी थे, कहा मैं भगवान आदित्य की आराधना करूंगा। तो भगवान आदित्य की आराधना किया उन्होंने, और मध्य दिन में जब एकदम आदित्य भगवान अपने चरम पर होते हैं, उस वक्त उनको आदित्य भगवान ने ज्ञान दिया, यानी उन्होंने मंत्र को साक्षात किया आदित्य भगवान से, स्वच्छ याजुस मंत्रों को साक्षात किया। फिर वाजुस मतलब यज्ञ करने वाले मंत्रों को ही उन्होंने भी साक्षात किया। तो वहां जो शुद्ध मंत्रों को उन्होंने साक्षात किया, जिसमें कोई मिलावट नहीं था, जिसमें कोई व्याख्या नहीं थी, मध्य भाग में, उन दिन के मध्य भाग में प्राप्त किया दोपहरी में, तो इसीलिए उसको कहा गया शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें बिना मिलावट किए दिन के मध्य भाग में उन मंत्रों को उन्होंने ग्रहण किया आदित्य भगवान से, तो उनको शुक्ल यजुर्वेद, उन मंत्रों को जहां संकलित किया गया उस भाग को कहा गया शुक्ल यजुर्वेद। इसीलिए उसको माध्यम दिन वाजसनय भी कहा जाता है, माध्यम दिन वाजसनय। इसकी एक और शाखा है जिसको कान्व संहिता के नाम से जाना जाता है शुक्ल यजुर्वेद का। तो शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिता हो गई, एक तो माध्यम दिन संहिता, एक कान्व संहिता। तो थोड़ा सा और 1-2 मिनट और लूंगा शालिनी जी। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है, इसी में ही अग्निहोत्र का, चातुर्मास का, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, जितने भयंकर भयंकर यज्ञ हैं, प्रमुख यज्ञ ये सब है, सबका वर्णन है, विधि विधान पूरी बताई गई, फल की चर्चा की गई है, और कर्मकांड की प्रधानता उसमें है। हम लोग सबसे ज्यादा यज्ञ वगैरह करते हैं, छोटे से छोटे लोग भी कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है कौन सा? यजुर्वेद।
चाहे कृष्ण यजुर्वेद कहें चाहे शुक्ल यजुर्वेद कहें। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, शतपथ ब्राह्मण, जिसको माध्यन्दिनी वाजस्नेयी शाखा, और शतपथ ब्राह्मण का दूसरा है कान्व वाजस्नेयी शाखा, ये दोनों हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के हो गए, तीतर बन करके चुना था तो तैत्रीय ब्राह्मण शाखा, मैत्रायणी ब्राह्मण शाखा हुआ, कठ ब्राह्मण शाखा और कपिष्ठल ब्राह्मण शाखा, ये ब्राह्मण ग्रंथ में आया। आरण्यक में क्या है? तैत्रीय और बृहदारण्यक, ये दो जुड़ा हुआ है। तैत्रीय हो गया आपको कृष्ण यजुर्वेद वाला, बृहदारण्यक आपका हो गया शुक्ल यजुर्वेद वाला। उपनिषद भी जुड़ा हुआ है, ईशावास्यो, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये 4 उपनिषद है। और योग उपनिषद में देखें, योग कुंडल्य, त्रिशिखी, योग तत्व, ध्यान बिंदु। यजुर्वेद के उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। यहाँ तक हम लोग रखते हैं, कल हम लोग सामवेद से आगे देखेंगे।